देखो यार, ये कहता है क्यू लिमिटेड प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू 31 मार्च, 31 मार्च ईच ईयर। ठीक है। आगे बताता है कंपनीज रिटेन अर्निंग एट फर्स्ट, यानी कि ओपनिंग है, ये बैलेंस बीडी है रिटेन अर्निंग का। ठीक है। एट 1 अप्रैल 2022 वर 16,250, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। आगे क्या कहता है, कहता है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, पूरा साल कंप्लीट हो गया। क्या हुआ, द कंपनी मेड द प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट हो गया, तो ये प्रॉफिट ना ऐड होता है रिटेन अर्निंग में जाके, इस साल का प्रॉफिट ऐड होगा। आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस एंड इंटरेस्ट, सारे इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज कर दिए तो आपका प्रॉफिट ही आया। तो होता क्या, रिटेन ओपनिंग रिटेन अर्निंग में प्रॉफिट ऐड होता है हमारे पास। ठीक है। फिर उसमें से हम, होता है इस तरह कि रिटेन अर्निंग मैंने लिख ली, ये मेरा बैलेंस बीडी है रिटेन अर्निंग का। इसमें मैं प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड करता हूँ। फिर इसमें से डिविडेंड, डिविडेंड दो किस्म के हो सकते हैं, इंटरिम और फाइनल, वो मैं माइनस करता हूँ। फिर अगर कुछ रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा है जर्नल रिजर्व में, वो भी मैं माइनस करता हूँ, तो फिर मेरे पास आ जाती है रिटेन अर्निंग क्लोजिंग। सही है। ये चीज़ आ जाती है हमारे पास। अभी रुक जाओ, वो उस वक्त ही कर लेना जब मैं पूरा सवाल सॉल्व कर लूँ। कंपनी एंड कौन सा था पिछला, मैन्युफैक्चरिंग ना। हाँ। ठीक है। अच्छा, अब आप आगे आ जाओ। कहता है कि द टोटल डिविडेंड, अब देखो डिविडेंड भी आपको बता रहा है कि डिविडेंड कितने थे आपके पास, 39,000 फॉर द ईयर वर पेड बाय 31 मार्च 2023। द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कंपनीज लेजर अकाउंट आफ्टर द इनकम स्टेटमेंट हैड बीन प्रिपेयर्ड। इनकम स्टेटमेंट का अब नया नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये पुराना सवाल है तो ये नाम आ रहा है। तो अब आपके पास पूरा ये डेटा गिवन है। रिक्वायरमेंट क्या पढ़ लेते हैं, कहते हैं कैलकुलेट द रिटेन अर्निंग ऑफ क्यू लिमिटेड एट 31 मार्च 2023। आपको रिटेन अर्निंग निकालनी है। तो इधर आके हम सॉल्व कर लेते हैं सवाल को। ये देखो रिटेन अर्निंग मैंने आपको बताया, ओपनिंग हम निकालेंगे, तो रिटेन्ड अर्निंग हम निकालेंगे ओपनिंग। जो मैंने आपको बैलेंस बीडी बोला है ना, जैसे मिसाल के तौर पे अर्निंग, तो यहाँ पर हम चाहे तो हम डेट लिख लेंगे 1 अप्रैल 2022, 2022 ये हमारे पास आ गई। और वैल्यू हमारे पास है 16,250। देख, क्लोजिंग नहीं बोली निकालने। निकालनी क्लोजिंग है, निकालेंगे कैसे, इस तरह ही निकालेंगे ना कि हमें ओपनिंग पता थी 16,250। अपने पास सवाल देखते रहना ताकि मुझे वैल्यू सब बता पाओ। इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर, जैसे अभी हमने पढ़ा है। वो है 43 प्रॉफिट फॉर द ईयर कितने, 43,500। शाबाश 43,500। फिर इसमें से माइनस करेंगे डिविडेंड और रिजर्व, तो रिजर्व डिविडेंड की वैल्यू कितनी थी, 39,000। शाबाश 39,000 डिविडेंड की वैल्यू है। कैलकुलेटर उठाएं और ज़रा बताएं आंसर कितना आ रहा है रिटेन अर्निंग क्लोजिंग। 16,200। अबे आपने देखो, 2,0,720। 31 मार्च 2023 की 20,700। वैल्यू आएगी आपके पास। ठीक है, कितना आ रहा है, 20,750। 785। 3 नंबर का सवाल। चलो भाई इस। ठीक है। अब ये नेक्स्ट पार्ट है इसका, जिसमें हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। तो ये डेटा हमारे पास गिवन है। कह रहा है कि भाई फिटिंग्स एंड इक्विपमेंट एट कॉस्ट गिवन है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन है, मोटर व्हीकल एट कॉस्ट गिवन है। ठीक है। फिर उसके बाद उसकी डिप्रिसिएशन है, इन्वेंट्री है, ये आपका करंट एसेट है, बैलेंस एट बैंक डेबिट है, तो ये भी करंट एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल आपको गिवन है, करंट एसेट है। इसमें से ये प्रोविजन माइनस होगा। ठीक है। इसमें से ट्रेड ट्रेड रिसीवेबल। रिसीवेबल में से, फिर ट्रेड पेबल गिवन है, करंट लाइबिलिटी है आपके पास, डिवेंचर है, नॉन करंट लाइबिलिटी है। बैंक लोन कब पे करना है, 2027 में, और करंट आपका कौन सा लायबिलिटी ईयर चल रहा है अभी, 2022। हाँ तो कई साल बाद देना है, तो ये भी नॉन करंट लाइबिलिटी है नॉन आपके करंट, पास। सॉरी। फिर ऑर्डिनरी शेयर, ये इक्विटी का पार्ट है आपके पास। ठीक है। ओके। चलो, अब आपने पास सवाल खोल के रखना, हम ताकि इसको सॉल्व करेंगे, और आपको ताकि सवाल, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास आता है एसेट्स। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है एसेट्स। नॉन करंट। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, ये डायरेक्ट नॉन करंट एसेट्स लिख दो, एक ही बात है, नॉन मैंने लिखा करंट NCA। एसेट्स। एग्जाम में एक दफा पूरा लिखना आप। ठीक है, हाँ नॉन करंट एसेट्स। अब सबसे पहले आपके पास देखो क्या होता है, यहाँ पे हम ले लेते हैं, एक होता है कॉस्ट, एक होता है हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक होता है हमारे पास नेट बुक वैल्यू। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, कॉस्ट पे सबसे पहले क्या चीज़ दे रहे हैं, फिटिंग्स एंड इक्विपमेंट। पेन चेंज कर लेता हूँ यार, फिटिंग्स एंड इक्विपमेंट, फिटिंग्स, फिटिंग्स एंड इक्विपमेंट, ये आपके पास। ठीक है, कितनी कॉस्ट है बताना, इसकी कॉस्ट है 15। 150। 150।
और सिर्फ प्रोविजन है 4650। शाबाश, ये हमने यहाँ लिख लिया 4650। और 109304 शाबाश, 109350। इसके बाद कौन सा एसेट है? मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल 72,000। मोटर व्हीकल 72,000। 31,125 करेंगे। 31,125 माइनस करेंगे। 4875। शाबाश, 4875। और तो मेरे ख्याल में कोई एसेट नहीं है, ये दो ही हैं, इन दोनों को ऐड कर लो। इसको एनबीवी को हाँ, ये दोनों नेटबुक वैल्यूज को ऐड कर लो, इसको और इसको। 109350 प्लस 4875। 150 225। 150225, ये आपके पास आ गया नॉन करंट एसेट्स। अब हम करेंगे करंट एसेट्स को। ठीक है, मैं यहाँ ले लेता हूँ करंट एसेट्स। ठीक है, अब सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लूंगा इन्वेंट्री, और क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी, ये तो मुझे पता है। क्या वैल्यू है क्लोजिंग इन्वेंट्री की? 790। शाबाश, 51,790। फिर क्या आएगा आपके पास? ट्रेड रिसीवेबल्स आएगा। सॉरी, बैलेंस शीट बैंक भी है। हाँ, वो तो बाद में आएगा, पहले ट्रेड रिसीवेबल ले लूंगा मैं। 19700। 19,700। अब क्योंकि इसमें से माइनस करना है ना मुझे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसलिए मैंने इसको इस कॉलम में ले लिया। ठीक है 591। फॉर डाउटफुल डेट। 590 डाउटफुल डेट को माइनस किया, कितना आ रहा है? 591। नहीं 591, हाँ। ये क्या माइनस आंसर आ रहा है? 19109। 10। 19109। फिर उसके बाद आ जाएगा आपके पास बैंक। बैंक की वैल्यू कितनी है? बैलेंस शीट बैंक 1076। शाबाश, 1076। अब आप इन तीनों को सम कर लो। 51,790, 51 है। 51, 71975। ये आपके पास आ गया 71,975। अब इन दोनों को ऐड कर लो, तो आपके पास क्या निकलेगा? टोटल एसेट्स। आप इन दोनों को ऐड करो जब तक मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये हो गया 4 दफा 2 और 1 2 3, तो 200। और डबल लाइन लगा दो, ये टोटल एसेट्स आ गए। अब हमें पता है कि हम जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं वो इस फॉर्मूले पे होता है कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है, तो अब कैपिटल और लाइबिलिटीज आएगा, तो मैं लिख लेता हूँ। अब मेरे पास नेक्स्ट है इक्विटी। इक्विटी यानी कि कैपिटल। हाँ, इक्विटी कैपिटल ही समझ लो। ठीक है। और इक्विटी में सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे शेयर कैपिटल। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 120। 120। ठीक है, कितना है? 120। सही है। फिर उसके बाद आपने रिटेन अर्निंग निकाली थी, याद है पिछले पार्ट में? हम्म। आपने कॉपी नहीं किया होगा। हाँ मैंने कॉपी नहीं रिटेन अर्निंग ऊपर से देख लेते हैं अभी। ये देखो, ये आ रही है 2750। देख रहे हो? इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, सिर्फ कुछ भी नहीं करना। अब इन दोनों को सम करके बताओ कितना आ रहा है। आखिरी कॉलम में लिख लेंगे, जब तक बताओ मैं अगली हेडिंग लिखता हूँ। 1407। 140750। अब आ जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज। बैंक लोन, डिबेंचर भी जो है दो वो है थी। ना नॉन करंट। हाँ, दो थी, हमने सवाल में मार्क किया था ना। हमने सवाल में मार्क किया था कि हमारे पास दो थी, देखो ये दोनों मैंने लिखी हुई है, 40 और 40 और ये। ठीक है, 40 और तो 10। तो हम क्या करेंगे भाई? नॉन करंट लाइबिलिटीज, पेन चेंज करता हूँ और यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि मेरे पास आ रहा है 5% डिबेंचर्स। तो 40। 5% डिबेंचर्स। 5% डिबेंचर्स हमारे पास है 40,000। फिर उसके बाद हमारे पास क्या? बैंक लोन। अच्छा, ये देखो रेट भी लाजमी लिखते हैं, जहाँ जहाँ रेट गिवन है, ये रेट लिखना जरूरी है। बैंक लोन आपके पास आ रहा है 10,000, तो 50 हो जाएगा पूरा मिला के। माइनस अब इसके बाद हम आ जाएंगे करंट लाइबिलिटीज पर। रेट लेवल्स। करंट रिन्यूएबल लिख लाइबिलिटीज। दिया आपने? हाँ ना, ऊपर लिख लिया ना, करंट एसेट्स में लिखा है ना वो तो। अब आ जाओ इस पे। तो सबसे पहले आपके पास है ट्रेड पेबल्स। 31,450। 31,450। और तो नहीं है। और कुछ नहीं है, तो आखिरी उसमें ही लिख लेते हैं प्रोविजन यार फॉर इसको। डाउटफुल डेट्स में तो नहीं नहीं। नहीं नहीं नहीं, वो तो लिख लिया। आखिरी में ही लिख लो 31,450।
अब इन तीनों को सम कर लो, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये बराबर होना चाहिए टोटल एसेट्स के। 50,000 प्लस 31 और 50 इज बराबर। ठीक है, हम्म। तो मैं लिख लूंगा टोटल इक्विटी एंड जब बराबर हो जाता है तो उससे क्या बात समझ आ रही लायबिलिटीज, है? इसका मतलब सही काम किया हुआ है हमने। काउंटिंग मतलब सही अकाउंटिंग होगी। इक्वेशन यही कहती है ना हमें। और अगर कुछ गलत हो तो कुछ यानी गलत हो तो फिर नहीं होगा ये। 180 गलत और बनाएंगे। बाज दफा ये सही आ रहा होगा तब भी आपने कुछ गलती की होगी, अगर एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस वाली बात होगी, जो हम्म। कॉपरोक हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है। ठीक। तो ये पार्ट हमारे पास हो गया, डन, आगे चलते हैं। कैलकुलेट द लिक्विड। अच्छा लिखिए। कह रहे हैं कि क्या निकालो, एसिड टेस्ट रेशियो। देखो एसिड टेस्ट रेशियो में हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। देखो हमारे पास दो रेशियोज होते हैं ना इसके, एक हमारे पास होता है, एक हमारे पास होता है वर्किंग कैपिटल रेशियो, वो भी साथ साथ कर लेते हैं। वर्किंग, ये पूछा हुआ नहीं है। इसमें वर्किंग, इन्वेंटरी नहीं लेते ना बस। वर्किंग कैपिटल रेशियो, इसको करंट रेशियो भी कहते हैं। इसमें इन्वेंटरी लेते हैं इसमें नहीं हाँ, लेते। इसको करंट रेशियो भी कहते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। और ये जो आपका एसिड टेस्ट रेशियो है ना, इसको इसको हम क्या कहते हैं, लिक्विड रेशियो भी कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री इसमें हम नहीं लेते। और इसको हम कर देंगे डिवाइड बाय ट्रेड, सॉरी करंट लाइबिलिटी से, करंट लाइबिलिटी से डिवाइड कर देंगे। और इसमें ट्रेड पेएबल ही है खाली, करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट में तो क्या करंट लिखेंगे? एसेट में देखो हम क्या क्या लेंगे, हम लेंगे ट्रेड रिसीवेबल ले लेंगे। कितना आ रहा था, 19,700। 19109, 19700 से माइनस करेंगे प्रोविजन, तो 19, ये देखो इधर इधर से वैल्यूज उठा वन लेंगे। नाइन वन जीरो ये दो वैल्यू उठा लेंगे, 19109 और 1076, ये मैं दो वैल्यूज उठा लूंगा। 1076 19109 प्लस 1076 डिवाइड बाय ट्रेड पेबल, एक ही था ये देखो ऊपर, 31450, एक ही था ट्रेड पेबल, 31 0.64। 0.64। अब इसका आंसर हम लिखते हैं 0.64:1, टू डेसिमल प्लेस करेगा ना। 1:1 करके लिखते हैं। अब देखो ये बहुत बुरा साइन है कि 1 रुपया देना और, 1:1 हाँ मतलब कम से कम 1:1 ये एक होना चाहिए इसके पास, लेकिन इसके पास नहीं है, बहुत बुरी हालत है। इससे हमें पता और चलता है कि हमारा पैसे। मतलब अगर 1 रुपया देना है तो उसके पास 0.64 पड़ा हुआ है, लिक्विडिटी बहुत खराब है, कैश नहीं है इसके पास पेमेंट करने के लिए, ठीक है। अच्छा इसी तरह अगर आप देखो, अगर इसको निकालना होता, ये सवाल में से पूछा नहीं, वरना अगर ये पूछ लेते कि करंट रेशियो निकालो, तो क्या करते, यही जो रेशियो हमने किया है ना, इसमें इन्वेंट्री ऐड कर लेते। मतलब क्या करते हैं हम उसमें, इन्वेंट्री कितनी मेरे पास, 51,790, तो मैं क्या करता, मैं यहाँ लिखता 51,790 प्लस कर लेता है इसमें 19,109 प्लस 1076, और फिर इसको डिवाइड करता 31,450 से। तो ये आ जाएगा 2.28। 2.28:1। 29 हो जाएगा क्योंकि अच्छा आगे भी 8 है। चलो, 2.29:1 आंसर आ रहा है। अब देखो कितना फर्क आ रहा है, यानी कि मेरा बहुत मेजर चंक इन्वेंट्री में फंसा हुआ है पैसे का, जब भी इस वजह से मेरे पास इस तरह से चीज हो रही है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं बहरहाल, नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है डायरेक्टर्स हु आर, द डायरेक्टर्स हु आर ऑल्सो द शेयर होल्डर्स वुड लाइक टू एक्सपेंड द कंपनी एंड विश टू बोरो 50,000। उनको 50,000 बोरो करना है टू फंड द एक्सपेंशन, अपनी कंपनी के एक्सपेंशन को फंड करने के लिए 50,000 करने। दे आर कंसिडरिंग वेदर टू इशू फर्दर ऑर्डिनरी शेयर्स और रिक्वेस्टेड फॉर अ लॉन्ग टर्म बैंक लोन। दो तरीके हैं, या तो ऑर्डिनरी शेयर इशू कर दें या लॉन्ग टर्म बैंक लोन ले हमारा लें। अगर लिक्विड रेशियो खराब है तो यानी कि हम बैंक लोन कम वापस दे रहे हैं या फिर ऐसा सब नहीं बैंक लोन से लिक्विड कोई ताल्लुक है? मतलब एक हद तक ताल्लुक है, लेकिन जरूरी नहीं है उसकी वजह से हो रहा हो, ठीक है। अभी हम देखते हैं, कह रहे सजेस्ट टू रीजंस व्हाई ऑल दो कंपनी हैज मेड अ प्रॉफिट, कि कंपनी के पास प्रॉफिट है, देयर इज लिटिल कैश अवेलेबल इन द बैंक अकाउंट टू फंड द एक्सपेंशन। कह रहा है अगरचे भाई कंपनी ने प्रॉफिट तो बहुत बना लिया है, फिर भी उसके पास कैश नहीं, और ये हम सब बातें पहले पढ़ चुके हैं। हो सकता है कंपनी बहुत प्रॉफिट बनाए लेकिन कैश उसके पास ना हो, तो इसलिए ना हो क्योंकि हो सकता है कि उसने कोई परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट कर लिया हो। ये देखो, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट कर लिया हो, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एग्जाम में आप पूरा लिखना, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट कर लिया हो, या उसने क्या कर दिया, रीपेमेंट ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटी कर दिया हो, नॉन करंट लाइबिलिटी कर दिया उसने, ठीक है। अच्छा, या क्या किया, या क्या किया उसने, पेमेंट कर दियो ट्रेड पेबल को, पेमेंट टू ट्रेड
पेबल कर दिया हो, ठीक है, या डिले हो इन रिसीविंग फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर से पैसा नहीं आ रहा हो, बंदा भी है। कस्टमर से पैसा नहीं आ रहा हो, ठीक है, या इसने क्या किया, वो डिविडेंड दे रही हो, तो ये बहुत सारे पॉइंट है हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं डिविडेंड पेड। ठीक है भाई, ये सारी चीजें हैं हमारे पास जो हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सवाल पढ़ो क्या है, एडवाइस, advise the directors whether they should fund the expansion by issuing ordinary shares और requesting for a bank loan, कि भाई वो ordinary शेयर के जरिए पैसा रेस करें या बैंक लोन के जरिए रेस करें। तो हमने दोनों के दो दो एडवांटेज बता, मतलब एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज बता दो, या दोनों के दो दो एडवांटेज बता दो, और फिर एंड में बता दो उसको कि क्या करना है। अगर हम सवाल को देखें तो सवाल में उसने ऑलरेडी, ये देखो, उसने दो लोन्स पकड़े हुए हैं, 40 और 1 लाख के, ठीक है, और और ऑर्डिनरी शेयर कितना है, 120 का है, और ये इसने पकड़े हुए हैं 50 के, ठीक है। आगे देख लो आप क्या करें भाई। लोन ले लें। तो शेयर भी ज्यादा है तो शेयर की। हाँ, अब देखो हम क्या बताएंगे कि इसको हमने बताना है कि अगर वो एक्सपेंशन कर रहा है बाय इशूइंग ऑर्डिनरी शेयर तो क्या फ़ायदा होगा। तो अगर ये करता है इशुएंस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, अगर ये काम करता है, अगर ये इशुएंस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स करता है तो क्या होगा भाई, कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होगी, सही है मुस्तफ़ा, नो इंटरेस्ट वापस पैसे पेमेंट, नहीं देने पड़ेंगे। ये फ़ायदा है इसका, ना इंटरेस्ट पे है ना इसको रीपे करना है, नो रीपेमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है, ये आपको फायदा हो जाएगा। और और क्या फायदा होगा आपको, लेकिन नुकसान ही होगा, में डाइल्यूट ओनरशिप, ओनरशिप डाइल्यूट हो जाएगी, आपका कंट्रोल चला जाएगा, ठीक है। ये आपने ही बातें बता दी। अब अगर आप बैंक लोन करते हैं, ठीक है, ऑप्टेन अ बैंक लोन लिख देता हूँ, ऑप्टेन अ बैंक लोन, अगर मैं बैंक लोन लेता हूँ तो क्या फायदा होगा, ठीक है। बैंक लोन में क्या है कि इंटरेस्ट भी चार्ज होगा, ये इसका नुकसान है। ऊपर मैंने लिखा है इंटरेस्ट का, हाँ इंटरेस्ट लिख लिया, दोबारा इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं लिखेंगे। रीपेमेंट भी मैंने लिख लिया, यहाँ पे हम लिखेंगे सिक्योरिटी चाहिए होगी, नुकसान इसका, सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड, सिक्योरिटी समझते हो जो हमें, बैंक को देनी पड़ती है हाँ कुछ बैंक को चीजें देना बनवाने पड़ती है के भाई, लिए। ये ठीक है, ये ज़रा जल्दी आ जाएगा। तो कुछ और भी तो देते हैं। फंड में बी ऑब्टेन्ड क्विकली, इसको सिक्योरिटी बैंक के बाद अपना। कोलेटरल, हाँ कोलैटरल। ठीक है, फंड आप जल्दी कर सकते हैं, ठीक है जनाब। और एक नुकसान इसका एक और ये कि अगर कंपनी बैंकरप्ट होती है, बैंकरप्सी बस। होती है, इन केस ऑफ बैंकरप्सी, इन केस ऑफ बैंकरप्सी दे मस्ट बी पेड, क्या पेड। जो इनका अमाउंट है। बैंक वालों को। हाँ, और अगर कंपनी लॉस भी बनाती तब भी आपको इनको वो देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो ये मसला है, ठीक है, इवन इफ यू डोंट मेक प्रॉफिट यू हैव टू पे इंटरेस्ट। बेसिकली आपने क्या करना, आप एक एडवांटेज उठाना, एक डिसएडवांटेज इसका लिख लेना, इसका एक एडवांटेज उठाना, एक डिसएडवांटेज लिख लेना, और उसमें रिकमेंडेशन फिर दे देना, मैं इसकी दूंगा भाई, डोंट गो फॉर, मैं बोलूंगा गो फॉर हाँ। शेयर इशू एज देयर इज ऑलरेडी 50,000 लोन बैंक और डिबेंचर की फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट हो गया, अब आप इसको कॉपी कर लो, फिर हम ऑफ करते हैं आज का इसका, ठीक है जी।